नसों की कमजोरी, थायराइड और कंपन जैसी समस्याओं के लिए ज्योतिषीय रत्न और रुद्राक्ष जरूर धारण करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हमारे जीवन में कई बार शारीरिक समस्याएं होती हैं जिनका हम पर मानसिक और शारीरिक असर होता है, जैसे कि पार्किंसन, थायराइड, कमजोरी और शरीर में कंपन जैसी समस्याएं। इन समस्याओं के कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इनसे निपटने के लिए शास्त्रों और ज्योतिषीय उपायों का पालन करना भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ज्योतिषीय रत्न और रुद्राक्ष के उपायों पर बताएंगे जो इन समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। पार्किंसन और कंपन की अगर समस्या हो तो पार्किंसन या शरीर में होने वाली कंपन का संबंध जो है वह मुख्य रूप से शनि और राहु ग्रह से होता है। इन ग्रहों की स्थिति शरीर में कपकपी और नियंत्रण की कमी उत्पन्न कर सकती है। आपके लिए उपाय है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय शनि ग्रह को शांत करता है। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप जप करें। शनिवार को काले उड़द, काले तिल और लोहे का दान करें। नीलम रत्न को शनि के दोष से राहत पाने के लिए धारण किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए कुंडली दिखाकर रत्न धारण करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। बिना दिखाए रत्न आप धारण न करें। थायराइड ग्रंथि की जिसे समस्या बोलते हैं, थायराइड की अगर समस्याएं हैं तो मुख्यतः ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा से जुड़ी हुई ये रोग है। इन ग्रहों की स्थिति शरीर की शारीरिक प्रणाली और मन पर प्रभाव डालती है। उपाय आपके लिए है, प्रत्येक सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाएं, दूध और बिल्वपत्र से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रोज कम से कम 108 बार जाप करें। पूर्णिमा और अमावस्या पर जलदान करें, इससे चंद्रमा को बल मिलता है। मोती जिसे अंग्रेजी में पर्ल बोलते हैं उसे आप धारण कर सकते हैं, चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं और थायराइड की समस्या में यह मदद करता है। इसे सोमवार को चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। पोखराज जो येलो सफायर कहते हैं, इस रत्न को बृहस्पति के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जो बृहस्पति की शरीर की प्रतिरोधक आपकी क्षमता को यह ग्रह बढ़ाता है। कंपन और स्नायु दुर्बलता अगर है तो आप शरीर में कंपन और स्नायु दुर्बलता के कारण मानसिक तनाव और शारीरिक अगर कमजोरी है या कमजोरी हो सकती है तो इन समस्याओं का संबंध मुख्य रूप से शनि, राहु और केतु ग्रहों से होता है। आपके लिए उपाय क्या है? हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा लाभकारी होती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को मसूर की दाल और गुड़ का दान करें, इससे शरीर और मंगल ग्रह शांत होते हैं। शनि की 7.5 या ढैया हो तो शनि मंत्रों और दान से शांति करें। रुद्राक्ष के उपाय भी जानिए। रुद्राक्ष को धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। यह शारीरिक और मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए एक प्रभावी उपाय हो सकता है, खासकर नसों की कमजोरी और शारीरिक कंपन। नसों के रोगों के लिए आपके लिए उपयुक्त जो रुद्राक्ष है वह 4 मुखी रुद्राक्ष है। 4 मुखी रुद्राक्ष यह मानसिक संतुलन और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। मस्तिष्क की नसों और स्नायु प्रणाली को यह मजबूत करता है। इसे सोमवार या बुधवार को धारण करना शुभ माना जाता है।
छाहमुखी रुद्राक्ष यह स्नायु तंत्र को ठीक करता है और शरीर में ऊर्जा और मजबूती देता है। तनाव और थकावट को यह कम करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष यह रुद्राक्ष विशेष रूप से शारीरिक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और कंपन, थकावट, स्नायु दुर्बलता में सुधार लाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष यह मानसिक शांति, नसों में शक्ति और ऊर्जा के लिए अद्भुत माना जाता है। हालांकि यह दुर्लभ होता है और सही तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने की विधि जानिए। सोमवार या शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे में स्नान करके रुद्राक्ष को गंगाजल या दूध से शुद्ध करें। उसके बाद रुद्राक्ष को गले में या दाहिने हाथ में धारण करें। ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीं नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ज्योतिषीय रत्न, रुद्राक्ष और उपासना विधियां शारीरिक समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार हो सकती हैं। हालांकि इन उपायों के साथ चिकित्सा उपचार भी आवश्यक है। साधना, समर्पण और नियमितता इन उपायों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहें तो आप अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान के आधार पर विशेष उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं। लाभ लेने के लिए दिए गए लिंक पे, दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।